वैरिकोसील पुरुषों की वो प्रॉब्लम है जिसमें हाइड्रोसील जैसे अंडकोश में कुछ सूजन बनती है। जिस सूजन के बारे में हमें कम पता है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा चल रही है। थोड़ी जागरूकता वैरिकोसील में इसलिए जरूरी है बिकॉज वैरिकोसील उस तरह की प्रॉब्लम है जो एक्सेसिव वेन्स या वेन्स की डायलिटेशन, उनकी टॉर्चुओसिटी, उनका ज्यादा नंबर्स में होना और उनका सूजन होना, कभी कभी अंडकोश में एक तरह की सूजन की फीलिंग आती है। तो पुरुषों में जो अंडकोश नीचे झूल रहा हो, जिसमें दो टेस्टिस झूल रहे होते हैं, उसमें आर्टरी से ब्लड सप्लाई आती है और वेन से ब्लड सप्लाई वापस जाती है। तो ये आर्टरी से आना और वेन से आदान प्रदान होना खून का, इसमें कई ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जिसमें वेन्स जो खून वापस लेके जाती हैं उनमें सूजन बन सकती है। तो वेरिकोसील उस तरह की चीज है जिसमें पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस, वो प्लेक्सस की वेन्स जो टेस्टिस को चारों तरफ से सराउंड कर रही होती है, अगर उसमें सूजन हो गई, अगर उनकी वेन्स की डायलिटेशन बढ़ गई और अगर वो हमें छू के फील होने लगे, इस तरह की फीलिंग जो कभी कभी हम एग्जामिनेशन में फील करते हैं और कभी मरीज अपने को फील करता है, उसे हम वेरिकोसील कहते हैं। वेरिकोसील एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम मरीज को खड़े करके और फिर उस पुरुष को लेटा के जब एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि ये जो वेन्स की सूजन है, ये लेटने से वापस चली जाती है और ये खत्म हो जाती है। तो अगर हम ऐसी कोई दिनचर्या में हैं, इससे कुछ काम कर रहे हैं, जो ऐसे हम किसान हैं या बस कंडक्टर हैं या उस तरह की कोई खड़े होने की काम है जिसमें हम दिन भर खड़े होकर काम करते हैं, ऐसे लोगों की अंडकोश हर समय स्ट्रेच पे है। और ऐसे लोगों को देखा गया है कि इनका एक कंप्लेन रहता है जिसमें शाम की वेला में ऐसा पता चला कि अंडकोश में एक तरह की पीड़ा हो रही है, एक तरह की व्यथा और दर्द हो रही है जो मीठा दर्द कहा जाएगा। उस तरह की दर्द नहीं जो बिल्कुल कोली की पेन होता है, स्टोन का पेन या पैंक्रेटाइटिस का पेन या कोई और इन्फेक्शन का पेन। ये पेन एक तरह की स्ट्रेच या एक तरह की डल एक या एक तरह का मीठा सा दर्द जो मरीज बताते हैं। तो अगर देखा जाए तो 20 से 50 साल की उम्र में वेरिकोसील इतना अनकॉमन नहीं है, ये कॉमन फिनोमिना है। अगर हम चले जाएं और अंधेरी स्टेशन से 10 लोग को खींच के ले आए, जो 10 पुरुष हैं, उन सबको एग्जामिन करने लगे, तो किसी की एग्जामिनेशन में और किसी की सोनोग्राफी में अवश्य वेरिकोसील का कुछ ना कुछ अंश, कुछ ना कुछ ग्रेड दिख जाएगा। तो वेरिकोसील कब ट्रीट करते हैं और क्यों ट्रीट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस अवेयरनेस की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेरिकोसील या एक्सेसिव वेन्स, ये वेन्स की डायलिटेशन या उनकी टॉर्चुओसिटी के कारण अंडकोश या स्क्रोटम में एक्सेसिव वेन्स दिखना, या तो मरीज या हमें एग्जामिनेशन के समय फील होना, या फिर इनमें एक तरह की व्यथा या दर्द या सूजन फील होना जो हाइड्रोसील नहीं है, जिसमें पानी का सूजन नहीं है, लेकिन जिसमें वेन्स की अपनी सूजन हो गई, जो वेन्स खून को वापस लेके जाती है और वहां खून की पूलिंग हो रही है। वो पूलिंग हो रही है जिससे कहा जाता है कि टेम्परेचर यहाँ की बढ़ रही है। तो स्क्रोटम का टेम्परेचर जो नॉर्मली लोअर रहना चाहिए एब्डोमेन से, इसलिए टेस्टिस को हम कुदरत के द्वारा एब्डोमेन से नीचे लेके आए और वहां पे अंडकोश में झूलता है, जहां इसकी टेम्परेचर 1.5-2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहती है, तो इसकी फंक्शन ऑप्टिमम रहती है। अगर यही टेस्टिस एब्डोमेन में रह जाए, जिसे क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं, डेवलपमेंटल एनोमली के द्वारा, तो इस टेस्टिस की फंक्शन घट जाती है। तो टेस्टिस की ऑप्टिमल फंक्शन के लिए जब उसे अंडकोश में रखा गया है इस कुदरत के द्वारा, ये जरूरी है कि उसकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। तो कहा जाता है कि टोटल टेम्परेचर इंक्रीज होना, वहां की टॉक्सिसिटी बढ़ना और वहां की सिचुएशन के कारण स्क्रोटम में उस तरह का एक एनवायरनमेंट नहीं है जहां टेस्टिकुलर फंक्शन बिल्कुल अपने आप को इंप्रूव रखे। तो एडोलेसेंस में जब ग्रोथ हो रहा है, जब हॉर्मोन्स की ग्रोथ होती है, जब कद बढ़ता है, जब ये स्क्रोटम हैंग करता है और टेस्टिस की साइज भी बढ़ती है और सारे पुरुष के हॉर्मोन्स बनते हैं, उस समय बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि टॉल विसेरोटोटिक इंडिविजुअल्स में इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि ये वेन्स और भी डायलेटेड हो और भी टॉर्चुअस हो, और वो एडोलेसेंस से लेकर के मैच्योर एज ग्रुप तक, एडल्टहुड में, बहुत बार लेफ्ट साइड में ज्यादा और राइट साइड में कम टेस्टिकुलर स्वेलिंग या टेस्टिकुलर पेन हो सकता है। मैंने वो पेन को समझाया था कि वो पेन उस तरह का है जिसमें एक तरह की डल एक हो रही है, एक तरह का स्ट्रेच पेन हो रहा है, और उस तरह का डिस्कम्फर्ट जिसे हम ब्रॉडली ऑर्कैल्जिया कहेंगे, पेन इन टेस्टिस और कैल्जिया। अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तो अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है, अपने एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है, बिकॉज उनको फिर आपको सही तरह से एग्जामिन करना है। पहले तो ये हिस्ट्री में जानना है कि एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या है, दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। अगर वो हम जान गए और एसेस कर पाए ये कब क्यों कैसे होता है, उत्तेजना में होता है, सुबह दोपहर शाम हर समय होता है, कपड़े पहने होता है, लेटे हुए भी होता है, या फिर ये उस तरह की स्ट्रेच पेन है जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कंटेंट्स हैं और वो कंटेंट्स बेसिकली डायलेटेड वेन्स एंड टॉर्चुओसिटी है, तो उसे वेरिकोसील कहते हैं। तो वेरिकोसील की ट्रीटमेंट इसलिए की जाती है कि वहां की एनवायरनमेंट, आबू हवा और वहां की जो टेम्परेचर रिकग्निशन को जरा हम संभाल पाए।
वहां की टॉक्सिसिटी को कम कर पाए और इन टेस्टिकुलर फंक्शन को घटने न दें। तो एडोलेसेंस में जब टेस्टिस ग्रो कर रहे हैं उस समय अगर वेरिकोसील है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम या दोनों तरफ, तो टेस्टिकुलर फंक्शन का डेवलप होना, टेस्टिकुलर फंक्शन का डेवलप होते होते स्पर्मेटोजोआ जो अपने में बड़ी सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका डेवलप होना, इन सब चीजों में इफेक्ट होता है। माना जाता है कि एक तरफ एडोलेसेंस के एज ग्रुप में अगर बहुत बड़े ग्रेड 3 ग्रेड 4 जैसे वेरिकोसील हैं, पहला। दूसरा, अगर ये पेनफुल वेरिकोसील है जिसमें डल एक हो ही जा रहा है और हम दवाइयों से और न्यूरोपैथिक मेडिसिन से ठीक नहीं कर पा रहे हैं और ये हमारी फंक्शन को डेट्रीमेंटल होता है, स्पर्मेटिक फंक्शन को, तो फिर हम इसे ऑपरेट करते हैं। बहुत कॉमनली जो देखा जाता है वेरिकोसील की बातचीत कब शुरू होती है, जब फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी का इर्द गिर्द हम घूम रहे होते हैं। एक कपल जिनकी शादी हो चुकी है 1 से 3 साल के बीच में और उनकी प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही है, और जब वो आते हैं उनकी इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन एक यूरोलॉजिस्ट करता है इस शहर में, इस देश में, तो पकड़ लेता है कि इनफर्टिलिटी के कॉजेज में पुरुष का योगदान कितना ज्यादा है कि ये फर्टिलिटी अब आगे बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि 50% कंट्रीब्यूशन पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग भी दे सकते हैं। तो एक कारण ये होता है कि सेमिनल पैरामीटर्स गड़बड़ हो रहे हैं, टेस्टिकुलर फंक्शंस गड़बड़ है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो है ही है या ना है, वो एक अलग कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है, पर अंदर से सेमिनल पैरामीटर्स का गड़बड़ होना बहुत हद तक एक सिग्निफिकेंट वेरिकोसील के द्वारा होता है। तो वेरिकोसील की ट्रीटमेंट उस समय लगती है और उसे हम कहते हैं वेरिकोसिलेक्टोमी। तो वेरिकोसिलेक्टोमी या वेरिकोसील को एब्लेट करना, उन वेन्स को क्लिप करना, अब्लेट करना और उनको बंद करना ताकि वहां पे इतनी ज्यादा पूलिंग ना हो, और इस चीज को अगर संभाला जाए तो वेरिकोसिलेक्टोमी के अलग अलग तरीके होते हैं। और उसमें एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है जिसको हम कहते हैं सब इंग्विनल वेरिकोसिलेक्टोमी, जो हम माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं, और आज कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हम उसे इंट्राऑपरेटिव डॉपलर के साथ करते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हमें किस वेन्स को बांधना है, उसमें आर्टरी ना बंधे, उसमें बाकी स्ट्रक्चर्स ना टच हो, तो जो वाइटल स्ट्रक्चर्स हम छोड़ते हुए जो स्ट्रक्चर्स को बांधना चाहते हैं, जिनको क्लिप करना चाहते हैं, उनको इंट्राऑपरेटिव डॉपलर से देखी जा सकती है। तो ये इंट्राऑपरेटिव डॉपलर अलग अलग स्पेशलिटीज में यूज होती है, और यहाँ पे एंड्रोलॉजी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। आज के जमाने में कोई लैप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी नहीं करता, आज के जमाने में कोई स्क्रोटल वेरिकोसिलेक्टोमी नहीं करता। इसकी सर्जरी सब इंग्विनल लेवल पे होती है, जो छोटे 2 होल से, जहां पे हम एक बार स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट्स को अगर हम विजुअलाइज कर लेते हैं, उनको आइसोलेट कर लेते हैं, तो फिर हम हाई मैग्निफिकेशन से और इंट्रा ऑपरेटिव डॉपलर से वेन्स को, आर्टरीज को और वास डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 आर्टरीज हो सकती हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि 5-7 वेन हो सकते हैं। तो वेन्स की जो फ्लो जो अलग तरह से जाती है और आर्टरीज की फ्लो अलग तरह से जाती है, और ऑब्वियसली वास अलग तरह से फील होता है। इन सब चीजों को क्या सेफ गार्ड करना है, किसको कहाँ पे टाई करना है, और किस तरह से वेरिकोसील को एब्लेट करना है, वेरिकोसिलेक्टोमी, ये पूरी चीज आज इंट्रा ऑपरेटिव डॉपलर के साथ, माइक्रोस्कोप के साथ, सब यूनियन लेवल पे एक छोटी सी इंसिजन, वो बड़ा कट की कोई जरूरत नहीं होती है, उसके द्वारा हो रहा है। तो हमारा मानना है कि इस सर्जरी को हम एक ट्रीटमेंट या क्योर की तरफ लेके जाए। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ये सर्जरी हो भी जाती है और उसके बाद भी व्यथा दर्द रह जाती है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये पेन वेरिकोसील के कारण है क्या। होता क्या है, हम कहीं सोनोग्राफी करा लेते हैं और सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं ये देखिए हमारा वेरिकोसील है, और डॉक्टर फिर अपनी कोशिश करते हैं, देखते हैं, एग्जामिन इवेलुएट करते हैं और आपकी वेरिकोसिलेक्टोमी की सर्जरी करते हैं, इसी आशा में कि आपकी कॉर्ड कंटेंट्स में वो एक्सेसिव वेन्स जो टॉर्चर से उन्हें हमने अब्लेट कर दिया, आपकी टेस्टिकुलर फंक्शन मेंटेन है, आपका दर्द और पीड़ा खत्म हो जाए। तो मैंने बताया था कि वेरिकोसिलेक्टोमी के 2 मेन इंडिकेशन है। एक तो वो इंट्रैक्टेबल ऑर्कैल्जिया, जो टॉर्चुअस लार्ज वेन्स जो डलेक दे रहा है और इससे से स्पर्मेटिक कॉर्ड फंक्शन और स्पर्मेटोजल फंक्शन को तंग कर रहा है। दूसरी तरफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी में देखा जा रहा है कि एक तरह की ओलाइगोस्टेनोटेराटोजोस्पर्मिया डेवलप हो रही है, जो सिग्निफिकेंट वेरिकोसील के द्वारा हो रही है। इन दोनों इंडिकेशन के सिवा शायद तीसरा कोई इंडिकेशन नहीं दिखता जिसके लिए हम वेरिकोसील सर्जरी करें सोनोग्राफी की रिपोर्ट देख करके। तो अगर आपको अंडकोश में दर्द है और टेस्टिस में दर्द होता है, जो बहुत से कारणों से लोग बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम टाइट जीन्स पहनते हैं तो दर्द होता है, कुछ लोग बोलते हैं हम छूते हैं तो दर्द होता है, हमें टच करना मुश्किल है, हमें छूना मुश्किल है, हमें उत्तेजना या स्टिमुलेशन में भी दर्द होता है। तो उन सबका कारण अलग होता है, वो कारण वेरिकोसील नहीं। वेरिकोसील एक तरह की टॉर्चुओसिटी जो इंटरनल है, जो आपके यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट अपने शहरों में एसेस करते हैं आपको एग्जामिनेशन में, बड़े कूल सराउंडिंग्स में आपसे वो सब क्वेश्चन पूछते हैं, जिस वार्तालाप से पता चल जाता है कि ये पेन वेरिकोसील का है या ये ऑर्कैल्जिया टेस्टिकुलर पेन किसी और कारण से है। हम आपको सीधे ऑपरेट करने की बातचीत शुरू कर दें, बिकॉज स्पर्मेटोजोल काउंट बहुत कम हो चुका है, वेरिकोसील बहुत बड़ा है, आप एडोलेसेंट हैं और आपकी स्पर्मेटोजोल फंक्शन घट रही है, बिकॉज ये बड़े बड़े वेरिकोसील्स पूरे स्क्रोटल टेम्परेचर्स को बढ़ा रहे हैं, उनकी वीनस पूलिंग ज्यादा हो रही है। तो वेरिकोसिलेक्टोमी
एक उस तरह की क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की अटेम्प्ट है जिसमें आपके स्पर्मेटोजोअल फंक्शन को मेंटेन करना और दूसरी तरफ आपका व्यथा और डिस्कम्फर्ट या पेन जो कंटिन्यूस चल रहा है और जो है शायद उम्र के साथ बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, महीनों महीनों बढ़ रहा है, और जिसमें हमारी न्यूरोपैथिक मेडिसिन काम नहीं की, और जिसमें ये बिल्कुल डायरेक्टली इंक्रिमिनेटेड है आपके डिस्कम्फर्ट को लेकर के और स्पर्मेटोजोअल फंक्शन को लेकर के, उस कारण से की जाती है। तो वेरिकोसिलेक्टोमी का बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है और वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के नहीं की जाती है। वो एग्जामिनेशन करना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, आइडेंटिफाई करना कि वेरिकोसिलेक्टोमी से हमें वो क्योर मिल जाएगा। नहीं तो होता क्या, बहुत बार वेरिकोसिलेक्टोमी की सर्जरी हो चुकी है, हमने करवाया बिकॉज हमने वेरिकोसील अल्ट्रासाउंड में देखा और हमें अब तो इसकी ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद पता चला कि उसके बाद भी हमारी दर्द खत्म नहीं हुई और हमारे वो फंक्शन शायद इंप्रूव ना हो पाए। तो इस आशा को लेकर के बहुत बार ट्रीटमेंट हो जाती है और उस ट्रीटमेंट के लिए बहुत बार हम और आप दोनों भागी रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि अपने डॉक्टर को इसे असेस करने दें। सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के आधार पे किसी की वेरिकोसील ट्रीटमेंट होती नहीं। बहुत बार हम ऑर्केल्जिया को इवालुएट करते हैं, बातचीत एग्जामिनेशन के बाद बहुत कुछ पता चल जाता है। फिर हमें क्या टेस्ट चाहिए वो हम टेस्ट करते हैं, जिसमें हम स्पर्मेटोजोअल फंक्शन देखेंगे समय एनालिसिस में, जिसमें हम कुछ अल्ट्रासाउंड डॉपलर सही जगह से करेंगे। उसके बाद आपको फॉलो करेंगे, आपकी डिस्कम्फर्ट को कम करने की कोशिश करते हुए हम फाइनली वेरिकोसिलेक्टोमी उस तरह से करेंगे जिसमें हम मिनिमल डैमेज करते हुए अपने आप को इंप्रूव करेंगे। तो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में सब इंग्यूनल वेरिकोसिलेक्टोमी, माइक्रोस्कोप एडेड एंड इंट्रा डॉपलर एडेड, ये दो चीजों के साथ उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां पे बहुत से लोग को फायदा हो रहा है। तो आई थिंक हमें बहुत राइट इंडिकेशन फॉर द राइट अप्रोच इन अ राइट इंडिविजुअल, इस तरह की एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए जरूरी होता है।